नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज देश के वीर सपूतों को याद करने का दिन है। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों को याद करने का दिन है। पुलवामा हमले की आज तीसरी बरसी है। देश के सबसे बड़े पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में आतंक का चेहरा बदल गया। 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ हमला देश की अस्मिता पर सीधा हमला था। 3 साल पहले पुलवामा में हमला कर देश के दुश्मनों ने हमारे हौसलों को तोड़ने की साजिश रची, पर देश ने ऐसा माकूल जवाब दिया कि वो फिर सिर उठाने काबिल नहीं रहे। हमारे सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ी तो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मार भी सकता है। आज ऐसे ही साहसी, बहादुर और पराक्रमी जवानों को इस खास कार्यक्रम के जरिए हम याद कर रहे हैं। साल 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ आतंकी हमला देश की अस्मिता पर हमला था। 3 साल पहले 14 फरवरी 2019 का दिन आखिर कौन भूल सकता है। आज ही के दिन पुलवामा आतंकी हमला हुआ जिसमें देश ने 40 सीआरपीएफ के जवानों को खो दिया था। आतंकवादियों ने इस दिन देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया था। हालांकि भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया था, वो भी उनके घर में घुसकर। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी नहीं होगा। आज जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है। पूरा देश नम आंखों से शहादत प्राप्त कर चुके जवानों को याद कर रहा है। सभी देशवासी और राजनेता शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज भी कई नेताओं ने शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वीर जवानों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पुलवामा आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए मां भारती के वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर जवानों का बलिदान भारत की भावी पीढ़ियों को देश सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। आज 14 फरवरी है। भारतीय इतिहास का काला दिन है। 3 साल पहले 14 फरवरी के दिन ही कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया। फिदायीन आतंकियों के इस हमले ने देश में तहलका मचा कर रख दिया। जवानों का काफिला जम्मू स्थित चेनानी रामा ट्रासिंग कैंप से श्रीनगर के लिए निकला था। तड़के चले जवानों को सूरज डूबने से पहले श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम स्थित ट्रांसिट कैंप में पहुंचना था। यह सफर करीब 320 किलोमीटर लंबा था और सुबह 3:30 बजे से जवान सफर कर रहे थे। 14 फरवरी को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 250 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही 350 किलो विस्फोटक से भरे एक एसयूवी कार ने
सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रही एक बस को टक्कर मार दी। जैसे ही कार जवानों के काफिले से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। साथ ही कई जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए। धमाके के बाद का मंजर ऐसा था जो हर किसी की सोच के परे था। शहीद जवानों के शरीरों के चिथड़े उड़ गए थे। धमाका इतना बड़ा था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। धुआं हटने के बाद वहां का नजारा इतना डरावना था कि इसे देख पूरे देश की आंखों में आंसू आ गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों की लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। हर तरफ खून ही खून दिख रहा था। जवान अपने साथियों की तलाश कर रहे थे। वहीं तुरंत ही सेना ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे ने पूरे देश को दहला दिया। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आतंकी संगठन जैश ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली थी। जैश ने यह मैसेज कश्मीर की न्यूज एजेंसी जीएनएस को भेजा था। इस हमले को जैश की ओर से लिया गया बदला माना गया था। सूत्रों के मुताबिक हमले से 2 दिन पहले ही रातनीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने जैश के एक आतंकी को 72 हूरों के पास भेज दिया था। इसके बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख करते हुए आतंक की कमर तोड़ने के लिए कई अभियान चलाए। वहीं उस 14 फरवरी के इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल पूरा देश शहीदों को श्रद्धांजलि देता है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को पूरा देश नम आंखों से याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और देश के लिए मर मिटने वाले अमरवीर जवानों को शत शत नमन कर रहा है। स्पेशल डेस्क, हर खबर।